Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very important topic, that is safety devices. And earthing system. So today we are gonna discuss about the safety devices only, ठीक है. After that we will discuss earthing system. तो सेफ्टी डिवाइसेस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सेफ्टी डिवाइसेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये हम लोग को क्या करता है, सेफ रखता है, ठीक है. नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. तो ये सारा जो फिगर आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ सेफ्टी डिवाइसेस है, ठीक है. ये सारा चीज़ चाहे वो एमसीबी हो गया, चाहे आरसीसीबी है, एमसीसीबी है, सारा जो है आपका सेफ. कार्टेज फ्यूज़ हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, सेफ्टी डिवाइस है. तो इसका मेन काम क्या होता है, सेफ रखना होता है. किसको, तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. जितना भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हो, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग में हो, चाहे इंडस्ट्रियल में हो, उसको वो सेफ रखता है, ठीक है. तो सेफ किससे रखेगा, फ्रॉम शॉर्ट सर्किट्स, फ्रॉम ओवरलोड्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है. अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को सेफ रखता है. शॉर्ट सर्किट कब हो गया, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में सटता है, ठीक है, टच होता है, तो उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ओवरलोड, अगर हम लोग एक ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को जोड़ दिए हैं तो ओवरलोड का प्रॉब्लम आता है. तो ये सारा जो सेफ्टी डिवाइसेस है, जब ओवर करंट आया या फिर कुछ भी आया उस केस में अपना इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और ह्यूमन बींग्स सबको सेफ रखता है, ठीक है. ये इंश्योर करता है कि आपका पूरा इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो सेफ है और इफ़िशियंट ऑपरेशन हो रहा है सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का. इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है, वन बाय वन. सबसे पहला तो है फ्यूजेस. फ्यूजेस ये कुछ इस टाइप का होता है. ये हो गया आपका फ्यूजेस, ठीक है. ये हम लोग सभी देखे हैं. ये आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखने को मिल ही जाता है. बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है वहाँ पे ये मेन स्विच यही हो गया, फ्यूज़, ठीक है. अब इससे क्या होता है, पूरा घर का कनेक्शन रहता है. तो फ्यूजेस जो है आपका सबसे सिंपल और सबसे मोस्ट इफेक्टिव, बोलिए मोस्ट इफेक्टिव जो है वो सेफ्टी डिवाइस है. इसमें होता क्या है, इसमें एक थिन वायर अटैच रहता है, ऐसे करके एक थिन वायर रहता है अटैच. फिगर हम और डिटेल में दिखा देते हैं. ये देखिए फ्यूज़ का ये थिन वायर कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़ वायर. इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़ वायर. तो ये फ्यूज़ वायर आपका कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, टीन लीड एलॉय का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द लोड, ठीक है. तो इसका मेन काम क्या होता है, फ्यूज़ वायर जो है वो आपका सर्किट को पूरा करता है. इन केस कभी ओवर करंट आ जाता है, ओवरलोड आया, ओवर करंट आया, मतलब जितना करंट होना चाहिए, जितना करंट पास कर रहा है, ठीक है, आपका सर्किट पे, अगर उससे ज़्यादा आता है, ओवर करंट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस केस में ये फ्यूज़ वायर क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, ठीक है, मेल्ट कर जाता है. तो मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्रेक कर जाता है. तो सर्किट ब्रेक किया तो करंट फ्लो नहीं करेगा. इससे हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है सेफ रहता है, ठीक है, इन केस ऑफ ओवर करंट और ये इलेक्ट्रिकल शॉक. आगे देखते हैं इसका एडवांटेजेस, ठीक है. पहले टाइप्स ऑफ फ्यूजेस, टाइप्स ऑफ फ्यूजेस देख लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ फ्यूजेस में आपका रीवायरेबल फ्यूज़ आता है, किटकैट फ्यूज़, फिर कार्ट्रिज फ्यूज़ आता है, फिर एचआरसी फ्यूज़ होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो रीवायरेबल फ्यूज़ इसी टाइप का फ्यूज़ हो गया, जिसमें हम लोग वायर जो है बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है. इन केस अगर वो फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है तो वायर हम लोग दोबारा चेंज कर सकते हैं. इसका एक और नाम होता है किटकैट फ्यूज़, ठीक है. सेम कंस्ट्रक्शन इसका, इसमें भी एक फ्यूज़ वायर रहता है जो कि मेल्ट कर जाता है इन एक्सेसिव करंट. जब करंट एक्सेसिव रहेगा तब. एडवांटेज क्या हो गया, रिवायरेबल फ्यूज़ यही है, ठीक है. एडवांटेज क्या हो गया, इजी टू रिप्लेस आफ्टर इट ब्लोस. जैसे ही उड़ जाता है तो उसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, ठीक है. स्मॉल स्केल एप्लीकेशन इसका मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया,
जहाँ पे स्मॉल स्केल में एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, तो खाली रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक इंडिविजुअल, तो उस केस में ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गया, कॉमर्शियल सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे ये महंगा पड़ जाता है, क्योंकि बार बार अगर ब्लो कर जाएगा तो बार बार वायर हम लोग को लगाना पड़ेगा, जो कि ये महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन का बात करें तो कॉमनली यूज्ड इन रेसिडेंशियल वायरिंग फॉर लो करंट सर्किट्स, ठीक है, रेसिडेंशियल वायरिंग में जनरली यूज होता है। फ्यूज़ का अगर दूसरा टाइप का हम लोग बात करें तो दूसरा है आपका कार्ट्रिज फ्यूज़, ठीक है। इसका भी सेम जैसा आपका किटकैट फ्यूज़ था वैसे ही ये भी है, बस अंतर क्या होता है, इसमें जो आपका यूनिट जो है आपका सील्ड रहता है पूरा, ठीक है, सील्ड है। जैसे ये दोनों देखिए, ये दोनों कार्ट्रिज फ्यूज है, ये भी और ये भी, ठीक है, ये पूरा सील्ड रहता है, ठीक है, बाहर से पूरा सील्ड है। अंदर एक फ्यूज़ वायर आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूज़ वायर है, इसमें भी है, बस यहाँ इसमें क्या है, विजिबल नहीं है, ठीक है। अब ये अवेलेबल रहता है आपका ग्लास में भी और सिरामिक इनक्लोजर में भी, ठीक है, ग्लास से भी ग्लास इनक्लोजर वाला भी अवेलेबल होता है, और सिरामिक, ये सिरामिक वाला है और ये ग्लास वाला है, ठीक है। तो ग्लास का इनक्लोजर है तो उसको ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज़ बोलते हैं, सिरामिक का इनक्लोजर है तो उसको सिरामिक कार्ट्रिज फ्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं। ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज़ ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, जो कि हम लोग को अलाउ करता है विजुअल इंस्पेक्शन का, ठीक है, ऑफ द फ्यूज़ वायर। इसका मतलब क्या है कि आप विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपका वायर जो है सही सलामत है कि नहीं, कि मेल्ट कर गया, ठीक है, ये हम लोग को विजुअली दिखता है, ठीक है। अगर बात करें सिरामिक कार्ट्रिज फ्यूज़ का, तो ये मोर ड्यूरेबल होता है एंड सुटेबल फॉर हायर करंट, तो मोर ड्यूरेबल फ्रॉम द ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज़। ये आपका महंगा भी आता है सिरामिक कार्ट्रिज फ्यूज़ कंपैरिजन टू ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज़, और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है क्योंकि ये सिरामिक से बना हुआ है, तो सिरामिक जो आपका हीट को ज़्यादा रजिस्ट करता है, ठीक है। सिरामिक क्या होता है, हीट को ज़्यादा रजिस्ट करता है, इसीलिए ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और ये हायर करंट के लिए सुटेबल रहता है। एप्लीकेशंस का अगर बात करें तो यूज इन अप्लाइंसेस, मोटर एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, तो ये सारा जगह ये यूज़ होता है, ठीक है, मोटर में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, ये सब जगह यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं HRC फ्यूज़ के बारे में। इसका फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, ठीक है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। कंस्ट्रक्शन का ये आपका दोनों HRC फ्यूज़ है, NH फ्यूज़ और DIN फ्यूज़। कंस्ट्रक्शन का बात करें तो डिज़ाइन टू हैंडल एक्सट्रीमली हाई करंट एंड शॉर्ट सर्किट विदाउट डैमेज, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट सबका सेम है, इसमें भी फ्यूज़ वायर है, इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, इसमें भी फ्यूज़ वायर है, सेम कॉन्सेप्ट है, फ्यूज़ वायर मेल्ट करेगा और आपका सर्किट ब्रेक होगा, सेम कॉन्सेप्ट सब चल रहा है, जितना भी फ्यूजेस है उसमें बस यही है कि ये जो है आपका, ये जो सेफ्टी डिवाइस है HRC फ्यूज़, ये आपका एक्सट्रीमली हाई करंट के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई करंट के लिए ये सुटेबल होता है, ठीक है। अब इसका टाइप्स का बात करें तो दो टाइप का होता है, NH फ्यूज़ और DIN फ्यूज़। NH फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर हाई पावर इक्विपमेंट, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, NH फ्यूज़ का क्या यूज़ है, ये इंडस्ट्री में जनरली यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मशीनरी वगैरह काम करता है, इन केस ओवर करंट आता है और वो आपका मशीन ख़राब हो जाए, ठीक है, ड्यू टू ओवर करंट, तो उससे क्या होता है, हम लोग को कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ जाता है उसको बनाने के लिए। तो उस केस में उसके बचाव के लिए, उसको सेफ्टी के लिए इस टाइप का हम लोग फ्यूज़ यूज़ करता है, ठीक है, NH फ्यूज़ और DIN फ्यूज़। DIN फ्यूज़ का अगर बात करें तो ये कॉमनली कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल पैनल्स में और भी बहुत सारा मशीनरी है वहाँ पे ये यूज़ होता है DIN फ्यूज़, ठीक है। एप्लीकेशन सेम है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेटिंग्स वेयर हाई फॉल्ट करंट्स आर एक्सपेक्टेड, दोनों का एप्लीकेशन सेम है, ये दोनों वैसा जगह यूज़ होता है जहाँ पे ओवर करंट जनरली आ सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे आपका सर्किट में उतना करंट नहीं रहता है, इंडस्ट्रियल सर्किट्स में यूज़ होता है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं मटेरियल्स फॉर फ्यूज़ वायर, ठीक है, क्या क्या मटेरियल जो है उससे फ्यूज़ वायर आपका बना होता है, तो ये फ्यूज़ वायर है, तो ये आपका कॉपर से भी बन सकता है, एल्युमिनियम से भी बन सकता है,
टीन और लीड एलॉय से बन सकता है, तो मुख्यतः यही यूज़ होता है। कॉपर का अगर बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, नियरली 1085 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी रहता है, हाई कंडक्टिविटी मीन्स इट्स कंडक्टिविटी इज हायर देन एल्युमिनियम ऑल्सो, ठीक है, बट लोअर देन सिल्वर, लेकिन फिर भी काफ़ी हाई कंडक्टिविटी रहता है। इसका मतलब करंट इजीली फ्लो कर सकता है कॉपर वायर से, वो करंट को रजिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो रजिस्ट नहीं करता है। तो इसके कारण इसको जो है जितना भी लो सर्किट करंट सर्किट है, लो करंट सर्किट, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर ये करंट को रजिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि करंट लॉस, यानी मतलब कि करंट जो आपका हीट में जो रजिस्ट करेगा, अगर वायर ज़्यादा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, अगर रजिस्ट नहीं कर रहा है तो हीट बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है और वोल्टेज ड्रॉप भी काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए लो करंट सर्किट्स में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे अगर रेसिडेंशियल का बात करें तो रेसिडेंशियल में लो करंट सर्किट रहता है, तो उसमें एक जैसा हम लोग को करंट चाहिए होता है पूरा अप्लाइंसेस के लिए, तो वहाँ पे कॉपर बहुत सुटेबल होता है, क्योंकि इसमें ये रजिस्ट नहीं करता है करंट को, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप ना के बराबर होता है, ठीक है, होता ही नहीं, बहुत रेयर, ठीक है। अगर एल्युमिनियम का बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब रहता है 660 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बीच में आ जाता है। टीन और लीड एलॉय का बात करें तो नियरली 183 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप अप्रॉक्स का बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एलॉय है, तो एलॉय डिपेंड करता है कि आपका कम कितना पार्ट आपका टीन मिलाया गया और कितना लीड मिलाया गया। इन केस अगर अलग अलग पार्ट, जैसे लीड बहुत ज़्यादा मिलाया गया, टीन कम मिलाया गया, तो उस केस में भी आपका ये वेरी करेगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है बीच बीच में आ रहा है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये बीच वाला पार्ट है। अगर एल्युमिनियम का बात करें तो इसका खासियत क्या क्या है? पहला तो लाइट वेट होता है, मतलब ये हल्का होता है, इसको इंस्टॉल करना इजी रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, सस्ता है दोनों से, कॉपर से भी सस्ता होता है और टीन लीड एलॉय से भी सस्ता रहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एंड सुटेबल फॉर मीडियम करंट एप्लीकेशन, ठीक है। जहाँ पे लो करंट सर्किट था वहाँ पे कॉपर यूज़ किए, मीडियम करंट सर्किट जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। टीन लीड एलॉय का बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, 183 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स में, आइडियल फॉर सेंसिटिव सर्किट रिक्वायरिंग क्विक रिस्पॉन्स। तो जहाँ पे भी सेंसिटिव सर्किट रहता है, ठीक है, जहाँ पे हल्का सा भी ओवर करंट आया तो हो सकता है आपका ये अप्लायंसेस को डैमेज कर दे, तो वहाँ पे हम लोग टीन लीड एलॉय का फ्यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया टेलीकम्युनिकेशन में आपका यूज़ होगा टीन लीड एलॉय, ठीक है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होता है वहाँ पे भी हम लोग टीन लीड एलॉय का फ्यूज़ को यूज़ करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे ये सब काफ़ी सेंसिटिव सर्किट है, यहाँ पे भी जैसे अगर जैसे 180 डिग्री सेल्सियस में ठीक से काम कर रहा है, जैसे 185 हो गया, ठीक है, तो ये तुरंत ब्रेक कर जाएगा और हो सकता है कि आपका ये जो भी डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स वो आपका सेफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर्स के बारे में, ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सर्किट ब्रेकर्स आर ऑटोमेटिक स्विचेस डिजाइन टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द इवेंट ऑफ ए फॉल्ट। इसका मतलब क्या है? पहला चीज़ तो ये ऑटोमेटिक स्विच होता है, ठीक है, मतलब अपने आप जो है ये ब्रेक कर देता है सर्किट को, ठीक है। अब इसका ये किस लिए डिज़ाइन किया था? तो इंटरप्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द इवेंट ऑफ ए फॉल्ट। अगर कोई फॉल्ट आता है तो उस केस में ये करंट का फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, ठीक है। इसका मतलब ये हम समझे सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इन केस कोई भी फॉल्ट राइज करता है, ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच किया तो शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट हुआ यानी कोई फॉल्ट आया इलेक्ट्रिकल का, तो उस केस में ये क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। इलेक्ट्रिक सर्किट जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट अब फ्लो नहीं करेगा।
ये तुरंत पता कर लेता है कि कहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक। इन केस ऑफ ओवर करंट ऑल्सो, अगर करंट जो है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में भी सर्किट ब्रेकर इसको समझ जाता है और ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, ठीक है। ट्रिप मतलब जैसे ऊपर रहेगा तो आपका सर्किट कंप्लीट है, नीचे गिर गया यानी सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रिप करना। ट्रिप कर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर कोई भी फॉल्ट आया तो। इसका खासियत ये है कि अनलाइक फ्यूजेस दे कैन बी रीसेट आफ्टर द फॉल्ट इज रिजॉल्व। तो फ्यूज में क्या होता था कि आपको चेंज ही करना पड़ जाएगा वायर या फिर पूरा पूरा का पूरा फ्यूज। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्किट ब्रेकर को आराम से रिसेट कर सकते हैं, ठीक है, जब फॉल्ट को रिजॉल्व कर दिया गया। जैसे ओवर करंट आया, ठीक है, तो ये सर्किट क्या, ये ट्रिप कर गया। अब हुआ क्या, जैसे भी ओवर करंट ख़त्म हुआ तो इसको हम लोग ठीक फिर से ऑन कर सकते हैं, मतलब इसको जो है रीसेट किया सकता है, जैसे फॉल्ट को हम रिसॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, रिपीटेड यूज उसको किया सकता है। फिर अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर का बात करें तो पहला टाइप होता है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड कब हो सकता है, ओवरलोड कब हो सकता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जितना नहीं ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर उसको कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में ओवरलोड आ सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उस केस में ये क्या होता है, ट्रिप कर जाता है। फीचर का बात करें तो अवेलेबल इन वेरियस करंट रेटिंग्स, तो जिस टाइप का हम लोग का लोड है उस हिसाब से हम लोग उस रेटिंग का एमसीबी ले सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग को नीड है। कॉम्पैक्ट एंड सुटेबल फॉर रेसिडेंशियल यूज़, कॉम्पैक्ट रहता है, रेसिडेंशियल यूज़ के लिए सुटेबल भी रहता है। एप्लीकेशंस का बात करें तो होम, ऑफिसेज एंड स्मॉल कमर्शियल बिल्डिंग्स, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब कब यूज़ होता है, तो जब भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुछ आता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, उस केस में ये क्या करता है, ट्रिप कर जाता है, ठीक है। ट्रिप करता है तो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका अप्लाइंसेस या ह्यूमन बीइंग दोनों सेफ रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, इसी का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है एमसीसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये इसका फिगर है, ये हो गया आपका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब इसमें अगर एमसीबी से कंपेयर करें तो अंतर क्या रहता है, काम इसका भी सेम ही है, काम इसका भी यही है कि जब भी शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ, ओवर करंट आ रहा है तो ये भी ट्रिप कर जाएगा, ठीक है, ट्रिप करेगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अंतर बस क्या है कि ये इनक्लोज रहता है, ठीक है, इनक्लोज रहता है। इनक्लोज रहने के कारण इसमें इन्वायरमेंट या फिर डर्ट वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा रोबस्ट हो गया। दूसरा अंतर ये है कि इसमें ट्रिप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिप सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिप सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्ट मतलब क्या हो गया कि जो आपका एमसीबी में था, जैसे 240 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है, ठीक है, 240 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है, अगर 260 आया, 260 आया वोल्ट, तो उस केस में क्या हुआ, ट्रिप कर गया, ठीक है। तो इसका एक रेफरेंस हम लोग लेके चलते हैं कि 240 प्लस जब भी आए तो ये ट्रिप कर जाएगा, है ना। लेकिन ये आपका एमसीसीबी में, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं ट्रिप कब करना है, ठीक है। जैसे 1000 वोल्ट जो है उसका करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग ट्रिप के लिए रीसेट कर सकते हैं, 1500 वोल्ट भी रख सकते हैं, 2000 वोल्ट भी रख सकते हैं। तो जब इससे ऊपर का करंट आएगा उस केस में ट्रिप करेगा ये, ठीक है, तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है, डिपेंड ऑन द नीड, ठीक है, डिपेंड ऑन द नीड हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और फंक्शन का बात करें तो इट हैंडल्स हायर करंट रेटिंग्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। तो ये ज़्यादा करंट रेटिंग्स को ये क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है,
जैसे कि वो एमसीबी में कम वोल्टेज का बात चल रहा था, यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट का बात चलेगा, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन इसीलिए बड़ा बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग में है, फैक्ट्रीज में और हैवी मशीनरी में है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया होता है, ठीक है। अब ये आपका सेफ्टी डिवाइस है, वो हैवी मशीनरी को ये सेफ रखता है। फीचर्स में वही है, एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ये समझ गए हम लोग। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडेंशियल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये फिगर हो गया रेसिडेंशियल सर्किट करंट ब्रेकर। ये थोड़ा अलग चीज़ है। अब ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है लीकेज करंट को, ठीक है। अब लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट मतलब जैसे कि होता क्या है कि लाइव वायर से जितना करंट जा रहा है उतना ही वापस भी आता है न्यूट्रल वायर से, तो जितना करंट हम लोग भेजे उतना ही करंट वापस भी आता है, ठीक है। इन केस कि कोई मशीनरी में कोई दिक्कत आ जाए, जैसे आपका फ्रिज है, तो फ्रिज में आपका लाइव वायर कनेक्टेड है यहाँ पे, फिर अब फ्रिज में कोई इशू आ गया, ठीक है। इशू आ गया मतलब कि इसमें करंट आने लगा, कुछ इंसुलेशन ख़राब हो गया, या फिर ये कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आया, इंसुलेशन तार का अगर ख़राब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसके इसमें क्या होगा कि जो फ्रिज है उसमें कभी कभी ऐसा होता है अप्लाइंसेस में ही करंट आने लगता है, ठीक है। अब ये करंट आया, फ्रिज जो है आपका रखा हुआ है ज़मीन में, तब ज़मीन में करंट आपका चल गया, तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है। जितना गया था उतना वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। जितना गया तो मान लिए 240, जितना भी गया, ठीक है, जरूरी नहीं कि 240, जितना भी गया उतना अगर वापस नहीं आ रहा, उससे हल्का भी कम आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज हो रहा है, करंट का लीकेज हो रहा है। तो करंट का लीकेज को ये तुरंत परख लेता है आरसीसीबी, ठीक है। तो लीकेज करंट को परख लेगा। अब इन केस अगर कहीं पे आपका इंसुलेशन ख़राब है, ठीक है, इंसुलेशन ख़राब है, कोई इंसान ये हाथ यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये आपका तार जा रहा था, तार का इंसुलेशन मतलब ऊपर का कवर जो है थोड़ा सा उखड़ गया है, और गलती से कोई इंसान यहाँ पे हाथ या पैर रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो इंसान को करंट लग सकता है। तो करंट लगेगा, इसका मतलब करंट लीक हो रहा है, करंट कहीं ना कहीं जा रहा है ना। अब ये इंसान के थ्रू वो ग्राउंड में जाना चाहेगा, तो करंट यहाँ से लीक हुआ, तो ये लीक हुआ तो यहाँ पे ये आपका आरसीसीबी जो है वो डिटेक्ट कर लिया कि जितना जा रहा था करंट उतना वापस नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, ये तुरंत ट्रिप कर जाता है, ठीक है, ये तुरंत ट्रिप कर जाता है। और ये ट्रिप इतना जल्दी करता है विद इन मिली सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड्स में अगर ट्रिप कर गया तो इससे क्या होता है कि अप्लाइंसेस भी सेफ रहता है ड्यूरिंग लीकेज करंट, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड इलेक्ट्रिक ये अर्थ फॉल्ट, मतलब कि इंसान भी सेफ रहेगा, और आपका जैसे ट्रिप किया तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो गया, तो इंसान भी सेफ रह जाएगा और अप्लाइंसेस भी आपका सेफ रहेगा, ठीक है। अब ये आरसीसीबी है, इसको हमेशा एमसीबी या एमसीसीबी के साथ रखा जाता है, लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये बस लीकेज करंट को ही डिटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपका ओवर करंट आ रहा है तो उसको डिटेक्ट किया, उसको वो डिटेक्ट नहीं करता, या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ उसको डिटेक्ट नहीं करता है, ये डिटेक्ट करता है खाली लीकेज करंट को। तो इसीलिए इसको साथ में यूज़ किया जाता है आपका एमसीबी या एमसीसीबी के, ताकि ओवरऑल प्रोटेक्शन हम लोग का रहे, ठीक है। तो इसका फीचर्स का बात करें तो हाईली सेंसिटिव टू स्मॉल करंट इम्बैलेंसेस, हाईली सेंसिटिव रहता है, जरा सा भी करंट इम्बैलेंस हुआ, जितना गया उतना वापस नहीं आया, तो ये तुरंत समझ जाता है, ठीक है। एसेंशियल फॉर पर्सनल सेफ्टी इन वेट और डैम्प एनवायरनमेंट, तो कहीं वेट या फिर डैम्प एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे काफ़ी एसेंशियल होता है फॉर पर्सनल सेफ्टी, ठीक है। एप्लीकेशन का अगर बात करें तो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, स्पेशली इन बाथरूम, किचन एंड आउटडोर एरियाज, तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका ELCB, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये इसका फिगर हो गया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका अगर फंक्शन का बात करें तो सेम फंक्शन है इसका भी, जो आरसीसीबी का फंक्शन था सेम फंक्शन है, ये भी आपका लीकेज करंट को ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये भी लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है,
अगर फीचर का बात करें तो ओल्डर टेक्नोलॉजी कंपेयर टू आरसीसीबी, मतलब आरसीसीबी से पहले ये आया था, ओल्डर टेक्नोलॉजी है, लेस सेंसिटिव एंड स्लोअर टू रिस्पॉन्ड, उतना सेंसिटिव नहीं है जितना आरसीसीबी सेंसिटिव था, ये मिली सेकेंड में ट्रिप कर जाता है, मतलब करंट भी आपको नहीं लग पाएगा इन केस आप टच भी करेंगे तो। लेकिन ये क्या आपका लेस सेंसिटिव है, स्लो है थोड़ा, ठीक है, वो धीरे से रिस्पॉन्ड करता है, मतलब ये आपका श्योरिटी नहीं देता कि आपको करंट ना लगे, ठीक है। एप्लीकेशन का बात करें तो ओल्डर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वेयर आरसीसीबीज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बहुत पहले किया गया तो वहाँ पे ये जनरली देखने को मिल जाता है, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और अगर अंतर का बात करें तो ये इसमें अर्थ वायर आपका ज़रूरी होता है, ठीक है। ये अगर लीकेज करंट इसके थ्रू जानना है ईएलसीबी के थ्रू, तो उसके इसमें अर्थ वायर का होना ज़रूरी है, तभी ये इम्बैलेंस को पता कर पाता है, ठीक है, जबकि आरसीसीबी के साथ ऐसा है नहीं। तो ये हुआ आज का लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। I hope you like the lecture. Thank you so much. This is all for today, and kindly like and subscribe my channel in order to get these type of useful